अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जहानुर वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर असर की नमाज़ के बाद आ गई थी मैं यहाँ पर कपड़े लेने के लिए। तो कपड़े यहाँ उतार लूँगी। कुछ कपड़े गीले थे और कुछ सूख गए थे, क्योंकि आज इतनी कड़ी धूप नहीं हुई है। तो गीले कपड़े को ऐसे छोड़ दूँगी और सूखे कपड़े यहाँ पर मैं उतार लूँगी। तो कपड़े यहाँ उतारते उतारते देखिए यहाँ पर बगल वाली छत पे इतने सारे लंगूर आ गए हैं। तो यहाँ पर अनम भी आ जाएगी और देख के वो अनम भी लंगूर को डर जाएगी। वैसे हमारे छत पे तो नहीं आते, लेकिन अगल बगल के छत पे आ जाते हैं लंगूर, जो छत पे कुछ सुखाना भी दुश्वार हो जाता है। मम्मी लंगूर देखिए, तुमको कुछ थोड़ी ना करेगा। कितना सारा एक साथ बैठा हुआ है आके। हवा चल रही है। ये फिर तुम क्या पी रही हो? ये यही करो तुम। कोल्ड ड्रिंक है। तो देखिए तो बनाना ला। अब शाम हो गई, वो लोग अपने अपने घर जा रहा है। छत पे जो सुखाने दिए ना, जो सब वो खा रहा है। नहीं, वो पापड़ खा रहा है। हाँ, कोई पापड़ सुखा रहा होगा। आ गया ताली बजाने से। क्या आ गया, पकड़ा तुमको। वो देखिए बुद्धा है। वो इतने सारे मक्खन कहाँ पर? अरे वो पार्टी कर रहे हैं। वो पार्टी कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ सूख रहा है, वो खाने के लिए बैठा है वो लोग वहाँ। देखो, ये देखो, वो खाएगा वो। देखो क्या चुन रहा है, क्या खा रहा है। वो लोग खाए, कुछ सूखने दिए वो लोग छत पे, और ये बैठ के लंगूर आराम से खा रहा है। ये तो बाजरा दिया। बाजरा इतना महंगा आता है। बाजरा नहीं है वो कुछ बाजरा दिख रहा मुझे। बाजरा है वो। नहीं, बाजरा नहीं, कुछ सुखाने। वो कितने पतले होते हैं। अम्मा, एक वो भाईजान बैठे हुए। बदतमीज। पूंछ बहुत लंबी होती है। मैंने बोला इसकी कितनी लंबी पूंछ है, अपनी पूंछ को देखना। हाय तुम्हारी बातें समझिए। वो देखिए, वो उसका बेबी होगा जो पत्ते तोड़ रहा है। ये भी नकल कर रहा है। वो देखिए, ये टॉप, ये बॉटम पर है, अभी टॉप पर जा रहा है। वो देखिए वहाँ पर अभी। उनका डर नहीं लगता। काश मैं भी मंकी होती। पेड़ में चढ़ती मजा आता है। मंकी बंदरिया तो है ही मेरी। काश मैं मंकी होती। काश लंगूर होती। वो देखिए कैसे घर में तो लंगूर पनी करते रहती है। झूल रहा है वो बच्चा। वो देखिए वो बच्चा कैसे झूल रहा है। झूला झूल रहा है वो। मुझे भी घूमना है, मुझे भी लंगूर बनना है। छी, गंदी बच्ची। अनम बैड गर्ल है। कैसे? वो देखो देखो। बनाना। इंसान अल्लाह की सबसे अच्छी मखलूक है, समझी? ऐसे नहीं बोलते काश मैं वो होती, काश वो मैं होती। अल्लाह हमें जो बनाया है सबसे अच्छी मखलूक बनाया है, तो अल्लाह का शुक्र है, समझे बेटा? तो छत से यहाँ पर कपड़े भी उतार के लेके आ गई थी। और यहाँ मगरिब के अजान हो रही है, मगरिब का वक्त हो गया था। तो यहाँ पर मैं चाय बना ली थी, और चाय बना के पहले इनको दे दूँगी। उसके बाद मगरिब के बाद मैं चाय पीऊँगी नमाज़ पढ़ने के बाद। तो पहले यहाँ पर मैं चाय बना ले रही हूँ, उसी के बाद बच्चों को भी दूँगी दूध पीने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों को मैं दे दी है दूध और टोस्ट खाने के लिए। तो मेरा बेटा नखरा दिखा रहा है, वो तो दूध बिल्कुल पीना ही नहीं चाहेगा। तो आज मैं कुछ स्पेशल उन लोगों के लिए नहीं बनाई, उसको हमेशा चटपटा ही चाहिए हर टाइम। मेरे बेटा आज दूध टोस्ट खा लो। दूध, पता नहीं दूध में कितनी एनर्जी है, लेकिन नहीं पीना चाहेगा। और यहाँ पर अपने चाय में मैं मलाई डाल रही हूँ। मलाई वाली चाय पीने का आज मन था टोस्ट के साथ। तो ये खा लेंगे, उसके बाद बच्चे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो बच्चे बैठ गए थे पढ़ने के लिए। अब आ गई थी यहाँ मैं रात का खाना बनाने के लिए। तो आज चिकन मैं कुछ डिफरेंट अंदाज में बनाऊंगी। इससे पहले जो मैं बनाई नहीं थी, इसलिए ट्राई कर रही हूँ। और काफ़ी लाजवाब टेस्ट, बहुत ही अच्छा टेस्ट हुआ था इसका। तो यहाँ पर मैं तेल को पहले यहाँ सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। तो मैं सरसों के तेल में ही सब चीज़ बनाती हूँ। तेज़पत्ता और लौंग डालूँगी इसमें, और थोड़ी सी हरी मिर्ची और प्याज को यहाँ अच्छे से मैं फ्राई कर। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा, उसके बाद चिकन डालूँगी। चिकन नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं रेगुलर, वही चिकन बस बनाना है।
मसाला मैं पहले ही रेडी कर ली थी, नॉर्मल जो बेसिक मसाले होते हैं चिकन के वही सारे मसाले, और मेथी भी यहाँ पहले मैं साफ़ करके रख ली थी। तो यहाँ चिकन भी बनाऊंगी, बनाते बनाते बीच में बच्चों को भी देखना पड़ रहा है। अब बच्चों का आ गया है एनुअल एग्ज़ाम, तो बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम नहीं है, बच्चों के मॉम्स का एग्ज़ाम है, क्योंकि इतना टेंशन हो गया है कि बच्चे पढ़ें, और ख़ास करके जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते ना उनका और टेंशन रहता है कि घर पे आपको पूरा ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चों का। कि मैं बच्चों को अपनी ट्यूशन नहीं भेजती, मैं घर पे ही पढ़ाती हूँ। ट्यूशन से अच्छा जब तक बच्चे छोटी क्लास में घर पे अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो दोनों बच्चे यहाँ घर पे ही पढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर मैं चिकन तैयार कर रही हूँ। उसके बाद फिर बच्चे चले जाएंगे मदरसा, तो 8:30 बजे बच्चे मदरसा जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मसाला भी डाल दी थी, चिकन अच्छे से पहले भून ली हूँ मैं हल्दी नमक के साथ प्याज में, और यहाँ पर डाल दी हूँ 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर। और मिर्ची लाल मिर्च थोड़ा कम डालें क्योंकि हरी मिर्ची मैं पहले से डाली है, फिर ज़्यादा तीखा हो जाएगा। अच्छे से इसे भी भून लेंगे सारे मसाले डाल के। उसके बाद में हम मेथी और मटर डालेंगे। तो यहाँ पर चिकन भी अच्छे से भून लिए, 10-15 मिनट में चिकन लाल हो गया है भून के। अब यहाँ पर मैं मटर और मेथी डालूँगी। मेथी डाल के मटर डाल के सच में बहुत ही टेस्ट अच्छा हुआ था। मैं सोची एक बार ट्राई करती हूँ, थोड़ा अलग अंदाज में। चिकन एक ही तरीके के खा खा के बोर हो जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा आज डिफरेंट बनाने का मन किया, तो इस वजह से ये बनाई और अच्छा भी लगा। मेरे हस्बैंड को पसंद आया, ये बोल रहे एक बार और ही बनाना। तो जब तक मेथी और मटर डाल के चिकन भून रहा था, यहाँ बर्तन भी मैं धो रही थी। टिफ़िन तो सुबह बच्चे निकाले नहीं स्कूल से आके, जब अभी पढ़ने बैठे तब टिफ़िन निकाल के दिए, मम्मा ये टिफ़िन भी है। तो यहाँ पर सारे बर्तन मैं धो लूँगी। गर्मी में अगर टिफ़िन रह गया ना, तब तो फिर बहुत ज़्यादा शाम तक बदबू हो जाता है टिफ़िन खोलते खोलते। तो यहाँ पर चिकन भी अच्छे से भुना गया है। तो बीच बीच में चेक कर रही थी, ये नहीं कि एकदम छोड़ के ही बर्तन धो रही थी तो फिर चिकन जल जाता। तो बीच बीच में चेक करते हुए बर्तन भी धो रही थी, बीच में चेक कर रही थी। तो यहाँ पर चिकन अच्छी तरीके से भुन गया। अब हल्का सा पानी, क्योंकि ये ग्रेवी वाला मैं नहीं बना रही हूँ, सूखा बना रही हूँ। रोटी के साथ ये मुझे सूखा ही पसंद है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर और पकने दूँगी। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा, और एक साइड में उधर रोटी भी बना लूँगी। एकदम सूखा ही रखना ये ग्रेवी वाला, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। बस अब इसको ढक के रख दूँगी, 5 मिनट बाद गैस ऑफ, और ये रेडी हो जाएगा। तो चिकन भी रेडी हो गया था। तो अब इधर मैं यहाँ पर रोटी भी बना ली हूँ, बस 2 रोटी थी, इसे भी यहाँ पर सेक के उतार लूँगी। और बच्चों को खाना लगा दूँगी। फिर उन्हें मदरसा छोड़ने भी जाना है। छोड़ने मैं जाती हूँ, लेने इसके पापा जाते हैं। रात में बच्चे इत्मीनान से पढ़ते हैं, मदरसे का टाइम दिन में नहीं है, रात में ही है। तो चलो रात में ही है, कोई बात नहीं, लेकिन बस बच्चे मदरसे जाके पढ़ लें। और दिन में वैसे भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। स्कूल से आके फिर थोड़ा बच्चों के लिए खेल कूद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से ये रात का ही टाइम मदरसे का सही है। और एनुअल एग्ज़ाम भी आने वाला है, बस 1 महीने बाद ही बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बच्चों को भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मदरसे से आने के बाद फिर बच्चे 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए अभी बच्चों को थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पर मैं रोटी भी बना ली थी, सारे आटे को इसमें मैं रख दूँगी और यहाँ पर साफ़ कर लूँगी अच्छे से। कपड़े बिछाने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ ज़्यादा गंदा नहीं होता है, फटाक से आप 2 मिनट में क्लीन कर लें, क्लीन हो जाता है। बस ये समेट के यहाँ पर रख दूँगी। उसके बाद खाना निकालूँगी, बाद में हम लोग हस्बैंड वाइफ बाद में खाना खाएँगे। तो लीजिए यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी तैयार हो गई है। तो सारा काम यहाँ पर मेरा फिनिश हो गया है, किचन भी क्लीन। इसके बाद मैं किचन भी क्लीन कर दूँगी। रात में तो किचन क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, सुबह हल्का फील होता है जब किचन में आओ, किचन पूरा क्लीन साफ़ सुथरा मिलता है। तो बस अब मैं यहाँ पर खाना निकालने जा रही हूँ। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।